नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं और साथ में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे जो कि वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। ये सारे प्रश्न एनटीपीसी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, सीपीओ जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कि वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर जो आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत की दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां। ठीक है। अगर जो पूछ दे कि पहला पर कौन है आपका, तो पहला पर आपको हो जाएगा रूस। ठीक है। दूसरा में कौन हो जाएगा आपको? तो दूसरा में हो जाएगा कनाडा। ठीक है। तीसरा में हो जाएगा चीन। 4 में हो जाएगा अमेरिका। ठीक। और 5 में हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ठीक है। और 6 में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और 7 में हमारा अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और रह गया 15,200 क्या है? तो ये भारत का स्थलीय सीमा है जो कि विभिन्न देशों के साथ लगाती है। ठीक है। और यहाँ पर 6100 सिर्फ होता, तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है जलीय सीमा। ठीक है। सिर्फ भारत के भूभागीय का जलीय सीमा हो जाएगा। और द्वीप समूहों का कह देगा तो द्वीप समूह का जलीय सीमा होता है 16.6 किलोमीटर अलग से होता है। यानी कि देखा जाए तो भारत का कुल जलीय और स्थलीय द्वीप समूह को मिलाकर कहता है तो टोटल कितना सीमा रेखा बनता है? तो 22,716.6 किलोमीटर टोटल बनाता है। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। आप लोग हो सके तो इस सब को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 8। अब देखा जाए तो पहला में कौन है? तो पहला में अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर चीन है, तो उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद बांग्लादेश होगा, उसके बाद श्रीलंका होगा। ठीक है। यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अफगानिस्तान हो जाएगा पहला में। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? नेपाल के बाद चीन हो जाएगा। चीन के साथ भी लगाता है, फिर भूटान के साथ लगता है। ठीक है। म्यांमार के साथ लगाता है, फिर बांग्लादेश के साथ लगाता है और उसके बाद श्रीलंका के साथ लगाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा पे हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान यहाँ पर बोलेगा हम लोग को कि किन देश के साथ श्रीलंका हुआ जो श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगाती है। ठीक है। ये इसके साथ जलीय सीमा लगाती है। ठीक है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों के देश के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबी रेखा किसके साथ हो जाएगा आपका? तो बांग्लादेश को हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ इसका कितना हो जाएगा? सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 4,496 यानी कि 4,096 हो जाएगा। अब रह गई बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कितना हो जाएगा? तो 3323 यानी कि 3,323। ठीक है। अब रह गई भूटान के, तो भूटान का कितना हो जाएगा? 999 किलोमीटर सब लिखिएगा लास्ट में, सब किलोमीटर में है। ठीक है। अब रह गया अफगानिस्तान के साथ, तो 106 किलोमीटर जो कि सबसे छोटी सीमा रेखा है अफगानिस्तान के साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आप लोग के लिए भविष्य में पढ़ने के लिए बेहतर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा है जो कि मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, ठीक है, और किन रेखा से, और मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का मध्य रेखा और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये रहा आपका कर्क रेखा, ये रहा आपका कर्क रेखा, ठीक है, आप लोग देख लीजिए किसके साथ गुजरती है। तो पहला तो गुजरात हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक है, उसके बाद गुजरात के बाद होगा, ये हो गया राजस्थान, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका, इससे गया है, ठीक है, हम ऊपर कर दिए, इस सामने से गया करके रखा है, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा ये, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा है, ये झारखंड है, झारखंड के बगल में कौन है, ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल का ये त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश के तीनों पट्टी से घिरा हुआ है, यही त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और त्रिपुरा के बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मिजोरम है। तो ये रहा है आपका 8 राज्य, यानी कुल 8 राज्य कर्क रेखा से होकर, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक बार फिर हम लोग रिवीजन करें। यस, तब देखिए हम लोग गुजरात ले लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा आपका, ठीक है, हो गया, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ ले लेते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद ले लेते हैं कौन, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा एक राज्य, झारखंड यहाँ पर आ गया, झारखंड हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तब पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, इसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है? कितना भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। तो भारतीय का मान ग्रीनविच जो कि डिग्री कितना डिग्री है, तो इसको 82.5 डिग्री है, ठीक है, जो कि 1 डिग्री में 4 मिनट के बराबर होता है। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं, बट लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक जो है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, फर्स्ट सही है, फिर छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, ये भी सही है, ठीक है, और फिर उड़ीसा से भी होकर गुजरती है, ये भी सही है, और अन्य 2 राज्य के साथ भी और गुजरती है। तो कौन कौन राज्य हो जाएगा, 2 राज्य, यानी कि कुल टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि एक उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा तो है ये है, यानी कि अगला हो जाएगा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा एक, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और एक मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक ग्रीनविच रेखा। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे नॉर्थ ऊपरी, यानी कि सबसे नॉर्थ ये यहाँ पर बिंदु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो इंदिरा कॉल सबसे ऊपर है, यानी कि मान लीजिए है तो नॉर्थ है, तो यहाँ पर इंदिरा कॉल है, ठीक है। तो हम लोग मैप से भी देखते हैं, देखिए मैप में है, सबसे नॉर्थ में क्या है, उत्तरी अक्षांश में इंदिरा कॉल देख लीजिए है, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ, यानी उसके बाद साउथ में हो जाएगा, कुछ हो गया कन्याकुमारी, जिसको बोलते हैं कैंप मेरेंट बोलते हैं, ठीक है, जो कि कन्याकुमारी में है, ठीक है, वही तमिलनाडु के राज्य में पड़ता है। तो और ईस्ट में कौन सा है, तो आपका ईस्ट में हो जाएगा कौन, किबुथु, यानी कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद ईस्ट हो गया, फिर साउथ में कौन हो जाएगा, गौर माता, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर कच्छ जिला है,
कच्छ जिला के अंतर्गत में गौरमाता आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न है देखिए, सबसे ऊपरी बिंदु यानी कि सबसे नॉर्थ बिंदु कौन सा हो जाएगा आपको, इंदिरा कौल। अगर जो पूछ देगा कि भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन है, तो ये इंदिरा पॉइंट आएगा इसका आंसर। बट बोलेगा कि भारत का स्थलीय में बोलेगा तो कन्याकुमारी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न में है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, तो पहला में कौन है, तो पहला में आपको हो जाएगा, पहला में हो जाता है यहाँ पर चीन। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समय से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद नैनी से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है देश के साथ भारत का जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों देशों के साथ किसका लगता है। तो अभी जस्ट हम पिछले प्रश्न में डिस्कस किए थे, तो किसके साथ लगता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता है। हाँ, तो हम लोग एक चीज़ रिकॉल करते हैं, क्या रिकॉल करेंगे, तो पाकिस्तान का कितना है इससे, मानी कि भारत से कितना ऐसी सीमा रेखा लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,333 किलोमीटर। ठीक है, और बांग्लादेश का कितना हो जाएगा आपका, तो बांग्लादेश का हो जाएगा 4,996, जो कि सबसे लंबी रेखा है भारत के साथ में। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के राज्य सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। तो बांग्लादेश के साथ किस राज्य सीमा का नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। कहा कि बांग्लादेश आप समझ रहे होंगे, यहाँ से कटता है, ऐसे होता है, तो यहाँ पर बांग्लादेश है, और यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल आ जाता है, तो और बिहार, इसके बाद झारखंड यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ पर बिहार आता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों राज्य लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ देखते हैं हम लोग कौन कौन से राज्य लगता है उसके साथ। तो ये 3 राज्य तो हो गया। ठीक है, और एक मिजोरम लगती है, और दूसरा मिजोरम, और दूसरा में एक लगती है पश्चिम बंगाल लगती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए रेड क्लिप रेखा भारत और किस देश के बीच लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ जो रेखा हम लोग को खींची गई है उसको रेड क्लिप नाम दिए हैं। और डुरंड रेखा तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को डुरंड रेखा हम लोग बोलते हैं। और एक चीन और भारत के बीच को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। बहुत मस्त प्रश्न है। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1751 किलोमीटर, जो कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई है। और 1643 किलोमीटर किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार के साथ है, म्यांमार। ठीक है, और अगला प्रश्न की ओर देखते हैं 106 किसका है, तो 106 हो गया आपका अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान को हो गया। और 3323 किसको हो गया, तो ये पाकिस्तान के साथ हो गया आपका। ठीक है, और हम लोग देखते हैं एक चीज़ और, नेपाल के सटे हुए कौन कौन ज़िले होते हैं, तो नेपाल के साथ भारत का कौन कौन ज़िला सटा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक तो पहले उत्तराखंड हो जाएगा, आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड, और उसके बाद फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार,
ठीक है। और बिहार के ज़िले हैं कुछ कुछ, जैसे कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे ज़िले नेपाल के बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। फिर एक बांग्लादेश पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, और एक सिक्किम हो जाएगा। ये नेपाल के बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है, कन्याकुमारी। अब रह गया इंदिरा कॉल कहाँ पड़ी है? तो आपको नॉर्थ सबसे यहाँ पर हो, जब मान लीजिए भारत के यहाँ पर है तो सब क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट कहाँ हो जाएगा आपको? तो ये जो द्वीप समूह होता है, द्वीप समूह से है, तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है। और गुजरात क्या है? तो गुजरात इस साइड में है, जो कि गौर माता, ठीक है, गौर माता यानी कि ईस्ट साउथ में गौर माता में इनका सबसे लास्टम बिंदु हो जाएगा। और एक बात, हाँ, गुजरात होता है जो कि सबसे जलीय सीमा के साथ है, सबसे लंबी सीमा लगाती है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर इस प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे हाली यानी कि थोड़ा फास्ट में रिवीजन करेंगे हम लोग, इस पूरा प्रश्न को देखेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं यानी रिकॉल कर लेते हैं। तो आप लोग अगर जो इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो ज़रूर कुछ मैसेज करके बता दीजिएगा कि क्या फॉल्ट है। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। कनाडा पहला हो गया, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये रहा आपका सीक्वेंस में क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में यह है लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 में है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा रेखा तो अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से हो जाएगा। तो इसमें से तीनों राज्य शामिल है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा से कितना आगे है? यानी कि हम लोग का जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मानक समय किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान में है। क्या है? तो भारत मानक समय रेखा, जो कि हम लोग निर्धारण किया जाता है। ये इसमें है क्या? भारत का सबसे नॉर्थ बिंदु क्या हो जाएगा? तो आपका रह गया ये इंदिरा कॉल हो गया सबसे नॉर्थ बिंदु। चलते हैं, और किबुथु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ईस्ट में हो जाएगा। और ईस्ट साउथ में हो जाएगा ईस्ट वेस्ट में हो जाएगा आपको गौर माता हो जाएगा गुजरात में। और रह गया आपका कन्याकुमारी हो जाएगा आपको नॉर्थ साउथ में हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये सही आंसर होगा 2, यानी कि दूसरा स्थान है। चलते हैं अगला प्रश्न। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में स्थानों में किसके समय से लिया गया है? तो वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपको, यानी कि यूपी में पड़ता है। चलते हैं अगला प्रश्न। बिहार के साथ भारत का जलीय सीमा रेखा सबसे लंबा, जलीय और स्थलीय दोनों सीमा इसमें पूछेगा, तो आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाएगा। अगर जो पूछता सिर्फ यानी कि सबसे लंबा सीमा हो जाता तो बांग्लादेश हो जाता है इसका। और यहाँ जलीय स्थलीय दोनों पूछ रहा है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ में इसका भारत का सीमा रेखा लगता है। चलते हैं
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है? तो ये हम लोग बिहार को डिस्कस किए थे, बिहार का नहीं लगता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच को लगती है? तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच को हम लोग जो रेखा को निर्धारण किए हैं उसको रेड क्लिफ नाम दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। भारत और नेपाल के बीच कितना है सीमा का रेखा की लंबाई कितना है? 1751 किलोमीटर हो जाएगा आपको। और ये क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ये हो जाएगा पाकिस्तान, और ये हो जाएगा क्या? म्यांमार। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर तीनों एक जगह मिलती है? ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु। तो हम लोग इस वीडियो में बस नहीं है, अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर जो आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मोहित सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरह वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे अपने आप में के लिए, और हर एग्ज़ाम के लिए एक ग्लूकोज की तरह काम करेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।